नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। रोहिंग्या मुसलमानों को आवाज़ देने का एक मुद्दा बहुत चर्चित है। इसी को लेकर आज हम इन्हीं की बस्ती में आ पहुंचे हैं और इनसे मुलाकात करके रोहिंग्या मुसलमानों से बात करके इनकी जीवनी जानेंगे कि आखिर केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है इनके बीच जो ये लोग पिस जाते हैं और इनको आवाज़ देने की, इनको भारत में शरण देने की जो बात कही जाती है, दूसरी ओर इनको शरण देने के लिए नकारा भी जाता है। इस बीच जो इनकी स्थिति है, ये किस जगह पर आकर अटके हुए हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, कैसे इनका गुजारा हो रहा है, इसी को लेकर आज हम इन रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती में आ पहुँचे हैं कंचनगुंज में, जहां पर कंचनगुंज में आकर इन लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस तरीके से इनकी दिनचर्या गुजर रही है और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच किस तरीके से ये लोग पिस रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं और इस बस्ती को आपको पूरा दिखाते हैं। ये वही जगह है जहां पर इन लोगों को रहने के लिए टेंट मुहैया कराए गए थे। इस जगह पर ये लोग रह रहे हैं, किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इनकी दिनचर्या क्या है, ये आप सभी को हम दिखाएंगे। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 पर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हिंदी आती है आपको? हाँ जी, नमस्कार। मैं दिल्ली कालोंदी खुश रोहिंग्या कैंप से। जैसे हम लोग रोहिंग्या लोग यहीं पे 40 से भी ज़्यादा परिवार यहीं पे रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, यहाँ पर आपको सुविधाएं कितनी दी जा रही हैं सरकार? दिल्ली सरकार का तरफ से, केजरीवाल की तरफ से हम लोगों को बिजली और पानी दे गया। दे रहे हैं जी फ्री पानी भी, फ्री बिजली मिल रही है? जी, फ्री पानी और फ्री बिजली। और हम लोगों को जो ज़मीन में रह रहे ये जहाद फाउंडेशन के हैं और वह ज़मीन में 200 गज से भी कम ज़मीन है और परिवार है 40 से भी ज़्यादा परिवार और बच्चा लेकर 150 बच्चा मिला के। अच्छा, तो ये बताइए कि जो सुविधाएं केंद्र सरकार कहती है कि रोहिंग्याओं को यहाँ अपनाया नहीं जाएगा भारत में, और वहीं केंद्रीय आवास मंत्री कहते हैं कि आपको फ्लैट देने की बात एकदम से आ जाती है और आवास देने की बात आ जाती है, तो इसको लेकर आप सरकार से क्या उम्मीद कर पा रहे हैं कि कुछ आपको सुविधाएं? हाँ, मैं सरकार के ये उम्मीद कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान से भी कई हिंदू लोग आया और अफ़गानिस्तान से भी कई लोग आया, मुसलमान लोग, सिख लोग भी आया, शिया लोग भी आया, पाकिस्तान से मुसलमान लोग भी आया। सब लोगों को हम जैसे घर मकान था, उन लोगों के पास भी घर मकान था। हम जैसे दूसरा देश में आकर हमारे पास रिफ्यूजी का कार्ड है 10,000 जो रोहिंग्या है 10,000 के सबके पास रिफ्यूजी का कार्ड है। हम अब जिस प्लॉट में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ ये दिल्ली है, कालोंदी कुश उकला। इसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से आपको कोई और जगह मुहैया कराई जाएगी रहने के लिए, या फिर इसी आवास में आपको रखा जाएगा? सिर्फ हम रोहिंग्या को करे ये नहीं, हम बताने नहीं जा रहे। सिर्फ हमारे जैसे इंडियन का लोग भी बहुत गरीब लोग हैं, आसाम में भी है, बिहार में भी है और यूपी में भी है। सब जगह में जितना गरीब लोग है, सरकार के पास ये उम्मीद है जो आगामी जो 10 आ रहे उसमें सरकार वे सरकार को ये कह रहे, ये उम्मीद कर रहे हमें सबके लिए सुविधा करना चाहिए। अच्छा, एक इस टेंट के अंदर कितने मतलब कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं? ये जो टेंट में खड़ा हुआ है ये हमारे खुद का है, हमारे जुग्गिया है। ये 4 गज का जुग्गिया है। हमारे माँ बेटी 2 ही रहते, हमारे 3 बच्चा है और 3 बच्चा है। 2 बड़ा वाली बेटी है, 2 नंबर वाली लड़का है और इससे छोटा वाली बेटी है। ये बताइए कि ये जो आपकी ये झुग्गी आपकी दिखाई जा रही है, तो खाना कहाँ पकाते हैं और शौच के लिए कहाँ जाते हैं? हम जो टॉयलेट के लिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है, टॉयलेट के बहुत दिक्कत हो रही है। और जो प्लॉट में हम रह रहे ये 200 गज की ज़मीन है। 200 गज में 40 परिवार से भी ज़्यादा परिवार है, बच्चा को लेकर 150 लोग हैं और सबके लिए ये केंद्र सरकार को हमें सुविधा और टॉयलेट के लिए
एक और तो दिल्ली सरकार कह रही है कि आपको जो है यहाँ पर नहीं अपनाया जाएगा, तंज कस रही है। आपको आवाज़ देने की बात जब केंद्रीय आवास मंत्री ने करी तो उन्होंने वहाँ पर पलटवार करके कह दिया कि हम इनको नहीं अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिजली फ्री देना और पानी फ्री देना और दूसरी ओर उनका ये बात कहना कि आपको नहीं अपनाएंगे। केंद्रीय सरकार को सिर्फ ये नहीं, हमारे लिए नहीं, सिर्फ रोहिंग्या लोगों के लिए नहीं, जो पाकिस्तान से भी हिंदू लोग आया, पाकिस्तान से भी मुसलमान भी आया, सिख भी आया, शिया भी आया और अफगानिस्तान से भी आया, बर्मा रोहिंग्या भी आया, सब लोगों के लिए केंद्रीय सरकार को ये सब के लिए सुविधा करना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये वो छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं जिनके दरवाजे आप देख पा रहे होंगे। मुश्किल से 5 फुट की इसकी लंबाई है और आप देख पा रहे हैं इस 5 फुट की लंबाई के अंदर ही ये दरवाज़ा बना हुआ है। इसमें पर्दे लगे हुए हैं। ये टेंट वो बनाए गए हैं जो सरकार द्वारा इन्हें मुहैया कराए गए थे। और अब आगे चलेंगे, देखिए छोटे छोटे बच्चे और सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। देख रहे हैं आप छोटे छोटे घरों में, यहीं पर इन झुग्गियों में ही दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से ये लोग अपनी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या में जो व्यतीत करने के लिए जो इन्हें ज़रूरत चाहिए होती है, जो सामान चाहिए होता है ज़रूरत का, वो सभी आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब कि इन टेंट के अंदर ही आपको सारी सुविधाएं ये खुद से ला कर रखे हुए हैं। इन्हें सरकार द्वारा बाहर से कोई सुविधा प्राप्त नहीं की जा रही है। मेरा एक और सवाल आपसे है कि यहाँ पर आप बाज़ार जाते हैं, सामान की खरीदारी करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? खुद से सामान, मतलब इन टेंटों के अंदर ही लोगों ने रोज़गार बनाया है या रोज़गार आप लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से खरीदते हैं और जो भी ज़रूरत होता है अंदर जो नहीं मिलते वह शाहीन बाग के खरीद कर लेते हैं और सिराराम चौक खादर से ला कर आते हैं। खादर से लेकर आते हैं। हम आपको इन टेंटों के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये रह पा रहे हैं। देखिए ये इतने छोटा सा ये एक टेंट है। बरसात के मौसम में इस तरफ आप देखेंगे कि बारिश का पानी जो है इनके चूल्हे पर आता होगा। ये कैसे अपना गुजारा कर पा रहे हैं, कैसे यहाँ पर रह पा रहे हैं। ये एकमात्र वो जगह है जो इनके पास रहने के लिए इनके पास मुहैया इनको कराई गई है। ये देखिए छोटी सी जगह और ये छोटा सा वो कमरा इन्होंने यहाँ पर जो बना रखा है, एकमात्र वो हिस्सा, मतलब एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा कोना इन्होंने अपने सोने के लिए यहाँ पर बना रखा है, जहाँ पर ये लोग अभी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं बारिश का पानी ऊपर से आएगा, कैसे ये लोग रहेंगे एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में। ये कैसे इस टेंट के अंदर, इसको घर भी नहीं कह सकते। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसे घर कहेंगे, कमरा कहेंगे या टेंट कहेंगे, और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये लोग अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इनका सारा सामान रखा हुआ है। ये वो टेंट है, यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो हमसे बातचीत करने में असमर्थ हैं, वो कतरा रहे हैं, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस कारण वो अपनी बातचीत हमसे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी थे यहाँ पर जो ऑफ कैमरा उन्होंने हमसे बातचीत की, अपने दर्द को बयां किया और कहा कि उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनको जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, शौच करने के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ता है। अधिकतर यहाँ पर महिलाएं हैं तो सुरक्षा की भी कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर इनको महसूस हो रही है। ये ऑफ कैमरा कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की, वो मैं आप सभी के सामने बता रही हूँ। चलेंगे आगे और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, कैसे आपकी यहाँ पर दिनचर्या जाती है, कैसे आप गुजर बसर कर पा रहे हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आपको हो रही हैं, सुविधाएं क्या क्या मिली हैं। यहाँ पे 52 फैमिली है, 600 गज का ज़मीन है, इसमें 10 बाय 10 का रूम मिला है, उसमें 5 भी लोग हैं, 7 भी लोग हैं। और फैसिलिटी मतलब हमारे पास ना टॉयलेट है ना यहाँ पे पानी है। गर्मी में बुरा हाल है, दाना दाना आपके सामने है। ये बच्चे को डायरिया होता है, उल्टी होता है, बीमार होता है और बहुत बुरी हालात में हम यहाँ पे रह रहे हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है बच्चों की? बच्चे कोविड के टाइम में 2-3 साल तो घर में बेटा था, अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ रहे किस हैं। आधार पर एडमिशन वहाँ पर मिल पाता है? रिफ्यूजी कार्ड लेके होता है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर जो सरकार आपको बात करी है कि आपको पहले फ्लैट देने वाली थी, अब उस बात से इनकार कर दिया गया है, उसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? हाँ, हम क्या बोले, उसमें सरकार की अपना नज़रिया है, किस लिए ट्वीट किया है, किस लिए मना कर रहा है, वो उनका मामला है। हम उतना ऊपर लेवल के आदमी नहीं है।
लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सुविधाएं हैं वो और अच्छी दी जा सकती हैं। यहाँ पर सरकार आपके लिए क्या काम करेगी आगे? हमें पता नहीं इस नहीं तरह। पता, उम्मीद कर रहे हैं क्या सरकार कर सकती है? हाँ, उम्मीद तो है, सरकार देगी तो बेहतर है। जी, बेहतर रहेगी। बेहतर है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? कैसी आपकी मतलब जो दिनचर्या है वो कैसे रहती है? कैसे कमाते हैं? रोजगार कैसे होता है? लोग मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, डेली काम के लिए जाते हैं, कुछ लोग सब्जी बेचने जाते हैं, कुछ ना कुछ करके चलते हैं। जी। इससे पहले आप जहाँ रह रहे थे वहाँ से आपको आग लगने के कारण मेरे ख्याल से आपको वहाँ से इधर आना पड़ा। तो ये बार बार आपका स्थानांतरण होना, कभी इधर कभी उधर, और अब आपको और जो दूसरी जगह मुहैया कराने की बात की जा रही थी, डिटेंशन कहा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डिटेंशन में हमारे पास रिफ्यूजी कार्ड है, लॉन्ग टाइम वीज़ा है, 2012-13 से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो हम अपना कमा के खा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। उसमें जेल में जाएंगे तो जेल की तरह अगर होगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे वहाँ पे, और वहाँ से कमाने कैसे जाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत तो होगा। जेल होगा तो अगर वहाँ पे फ्लैट मिलेगा, कोई रहने का जगह मिलेगा तो हमारे लिए बेहतर है। अगर तो ये वाली जो जगह है इसमें आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? किस तरीके से आप जो जेल की बात कर रहे हैं उसको आप इस जगह से कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं? ये भी जेल से कम नहीं है। ये जगह जो है 600 गज का ज़मीन है, इसमें 52 फैमिली रहते हैं, तो 10 बाय 10 का रूम मिला है। किसी घर में 8-10 लोग हैं। यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है हमारे पास। लेडीज़ों को स्टोन होता है, नहाने का जगह नहीं होता है, कपड़े धोने का जगह नहीं होता है। तो हर 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 तरह से दिक्कत है। बारिश होता है तो पानी घर में घुस जाते हैं, सांप घुस जाते हैं। फिर कैसे रह पाते हैं? मानसून के सीज़न में पानी आ जाता है। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। उसके ऊपर हमें लगा कोई जगह मिलेगा, सरकारी जगह कोई जगह मिलेगा, तो लेकिन सुनने में आ रहा है वो डिटेंशन सेंटर हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए सेफ नहीं है। नहीं। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले, तो यहाँ पर उनको सुविधा किस तरीके से सुरक्षा की मुहैया कराई है? कुछ भी नहीं है। सुविधा क्या है इसमें? लेडीज़ की ना, खास करके उनके लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए था। टॉयलेट ना जेंट्स के लिए ना लेडीज़ के लिए है, ना नहाने के लिए कोई सुविधा है। गर्मी जब बिजली चली जाती है तो बुरा हाल हो जाता है। अंदर तो बहुत गर्मी है, और गर्मी है तिरपाल में, तो इनके लिए कोई सुविधा है नहीं। कोई सुविधा नहीं है। सुरक्षा किस तरीके से यहाँ पर है? सुरक्षा भी क्या है, लोग अपना सुरक्षा होती है। आसपास के इलाके के जो लोग हैं किस तरीके से बर्ताव करते हैं आप लोगों के साथ? सारे ठीक है, हमारे से कोई दिक्कत नहीं है। ना हमें उनसे दिक्कत है, ना उनको हमसे दिक्कत है। अच्छा, बाज़ार के लिए कहाँ जाते हैं? किस तरीके से सामान कहाँ से? क्योंकि रोज़गार जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर अंदर ही दुकानें कर रखी हैं, तो क्या उनका रोज़गार, जिनकी दुकानें हैं, वो अपना गुज़र बसर कर पाते हैं इतने से रोज़गार में? गुजारा हो जाता है, 150-200 रुपये कमा लेते हैं, तो उससे गुजारा होता है। उसी से गुजारा। गुजारा होता है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से ये रोहिंग्या जो मुसलमान यहाँ पर बसे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है। उनकी ज़ुबानी देखा, अधिकतर जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो बातचीत करने में यहाँ पर डर रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने दर्द को हमारे साथ साझा किया वो आप सभी ने द न्यूज़ 15 पर देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ आप सभी के सामने ज़रूर आऊँगी।